मिफ्ता आउट, इसहाक डार इन। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफी। इसहाक डार नए वजीर खजाना नामजद। आज शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापसी होगी। मंगल को बतौर सेनेटर, बुध को वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार की तवील मुलाकात। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी इजलास भी हुआ। मिफ्ता मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा नवाज शरीफ को पेश किया। कहा, वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया था। इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने कहा, साबिक हुकूमत की लगाई मुआशी तबाही की आग मौजूदा हुकूमत ने बुझाई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वजीर खजाना नामजद कर दिया। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत। उनके सीधे शक हो जाएंगे, इसी बात पे शक हो जाएंगे कि आपने कसबन की। ये तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि किसको रखना किसको नहीं अपने पास रखना बुनियादी बात है। जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा? वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। ऑडियो लीक स्कैंडल, क्या वजीर आजम हाउस भी महफूज नहीं? अहम हुकूमती इजलास की ऑडियो लीक, मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान से मुताल्लिक लीगी क़यादत की मुबैना ऑडियो सामने आई। मुस्ताफी अरकान से मुताल्लिक हतमी मंजूरी लंदन से ली जाने की मुशावरत। मुबैना ऑडियो में अहम नून लीग अरकान की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं। ऑडियो में आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा, हम लिस्ट बना कर देंगे, किस किस को मिलना है, इसकी मंजूरी लीडरशिप देगी। 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लें। राना सनाउल्लाह मुबैना ऑडियो में कहते हैं, इस मामले को मियाँ साहब से क्लियर करा लेंगे। ऑडियो में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की आवाज़ें भी मौजूद हैं। ये इक़्तिदार में आते हैं, इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है। जो कि ये जो टेप लीक हुई है, इससे वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो, क्योंकि मरियम के पास तो बेचारी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऑडियो लीक से वाज़ेह हो गया, मरियम के दामाद ने भी पैसे बनाए। चेयरमैन पीटीआई के भी ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। करक में जलसा, इमरान खान ने कहा, मरियम नवाज से सच नहीं बोला जाता। मरियम नवाज मौजूदा हुकूमत में नाजायज काम करा रही है, जो टेप लीक होने के बाद वाज़ेह हो गया। मरियम अपने दामाद के लिए भारत से प्लांट इंपोर्ट कराना चाहती है। हमारी हुकूमत ने भारत से तिजारत बंद की थी। मौजूदा हुकूमत पैसा बनाने के लिए ही इख्तिदार में आई। इन लोगों की गुलामी से मर जाना बेहतर है। अगर ये समझते हैं इनको तस्लीम कर लेंगे तो इनकी भूल है। कप्तान की फिर कारकुनों को कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत। बताया वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। 3 विकेट तो पहले ही पता ही है आपको कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और फजलुर रहमान है, तो ये तीनों विकेट इंशाल्लाह गिरेंगी। हमारी स्ट्रेटजी इन प्लेस है और मुझे उम्मीद है कि हम फसाद के बगैर इंतखाबात का हसूल जो है, जो हमारा टारगेट है, हम इंशाल्लाह उस तक पहुँचेंगे। पीएम ऑफिस की ऑडियो लीक, तहरीक इंसाफ को सख्त तशवीश। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया, वजीर आजम का ऑफिस महफूज नहीं तो फिर कौन सी जगह महफूज है? दावा किया 115 घंटों की गुफ्तगू डार्क वेब पर मौजूद है। $3.5 लाख की बोली लग रही है। एटमी मुल्क के वजीर आजम के दफ्तर की गुफ्तगू डार्क वेब पर दस्तयाब है। गुफ्तगू से पता चलता है फैसले लंदन में हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रही हैं उनके दामाद की मशीनरी भारत से आने दी जाए, जो अब आ रहा है सियासी मसला बन जाएगा। तहरीक इंसाफ तनकीद करेगी। मिफ्ता इस्माइल को बेइज्जत करके इसहाक डार को लाने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना 3 विकेटें हैं जिन्हें गिरा देंगे। अगर इंतखाबात की तारीख और साइफर की तहकीकात कराई जाएं तो असेंबली में वापस आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार दे दिया। करक जलसे पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, न किसी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाया गया। भारत से प्लांट इमरान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। फॉरेन फंडिंग के एवज मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा करने वाला अब चीखे मार रहा है। कोई गैर कानूनी काम न होने पर इमरान खान गुस्से से पागल हो गए। गुस्सा है ऑडियो में बुशरा बीबी के 5 क़िरात हीरे का जिक्र।
5 क़िरात हीरे के लिए हुकूमती पॉलिसी बदलने वाला आज दूसरों पर बहतान तराशी कर रहा है। ऑडियो में शौकत तरीन और मुल्क दुश्मन साजिश जैसी कोई बात नहीं निकली। मुस्लिम लीग नून ने कहा, ग्रिड स्टेशन की तनसीब का हुक्म 2020 में हाई कोर्ट ने दिया था। नून लीग ने फैसला भी ट्विटर पर शेयर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीएम हाउस की ऑडियो लीक होने को बड़ा मसला करार दे दिया। वजीर आजम को मशवरा दिया इस पर सख्ती से मजबूत हाथ डालें। कहा, नवंबर में तयनाती आइन और मेरिट के मुताबिक होगी। अदलिया के फैसलों का कुछ पता नहीं चलता, एक ही मामले पर मुख्तलिफ मयार है। इमरान खान गली गली घूम रहा है, अब कागज की तहकीकात का कहकर असेंबली में वापस जाना चाहते हैं, जबकि इमरान खान नया बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी कहा, ट्रांसजेंडर बिल पर काम मुकम्मल कर लिया, 1-2 दिन में सेनेट में पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब से पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी, लंदन में जुमले कसे, नाजेबा अल्फाज कहते रहे। मरियम औरंगजेब ने जवाब में कुछ न कहा, एक पीटीआई कारकुन को समझाती भी नहीं। अपने रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात ने कहा, इमरान खान की नफरत अंगेज सियासत का जहर देखकर दुख हुआ, उनके हर सवाल का जवाब दिया। अफसोस वो इमरान खान के प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। लोगों को मुत्तहिद करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की बात सुनकर हैरत हुई। मोनस इलाही का ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा, सारा खानदान ही फ्रॉड है। परवेज इलाही ने खराब उनका वजीर आला बनकर होना था, अल्लाह ने हमें बचा लिया। मच्छर ने सबको त्रिगनी का नाच नचा दिया। दावे, इक़दामात और मुहिम बेसूद। डेंगी के वार में कमी ना आ सकी, कराची हिट लिस्ट पर। डेंगी मजीद 2 जिंदगियां निगल गया। शहर कायद में रवा बरस 32 अफराद डेंगी से हलाक हो चुके। मजीद 257 केस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 4318 तक जा पहुंची। हैदराबाद में 60 अफराद डेंगी बुखार में मुब्तला। जुड़वा शहरों में भी बुरे हालात। मजीद 180 मरीज सामने आए। लाहौर में भी डेंगी बुखार वबा की सूरत अख्तियार करने लगा। अस्पताल भर गए, वार्ड्स डेंगी के लिए मुख्तस। सिंध के सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बेयारो मददगार खुले आसमान तले मौजूद। कई इलाके अब भी पानी में डूबे पड़े। LBOD में पड़ने वाला शिगाफ 27 दिन बाद भी पुर ना हो सका। जिला बदीन का हुलिया ही बिगड़ चुका। 7 यूसीज के सैकड़ों देहात डूब चुके। झुड्डो से गुजरने वाले नाले की मेन ड्रेन में 1.5 माह से तुगयानी बरकरार। नकोट झुड्डो मेन शाहरा भी पिछले 1.5 माह से बंद। थरपारकर को मीरपुर खास से मिलाने वाली राब्ता पुल बंद होने से आवाम को मुश्किलात। मंछर झील की सतह मजीद 3 इंच कम। पानी की बुलंदी 119 फीट रह गई। भान सईदाबाद ग्रिड स्टेशन में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद। वज़ीर आला सिंध की 3 दिन में बिजली बहाल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मुतासरीन को घरों की फराहमी तरजीह है। सैलाब ज़दगान को तमाम तर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ना ज़िले इंतजामिया मदद को आई, ना ही हुकूमत ने पूछा। नुशहर फिरोज के मुतासरा कैंप में ख़वातीन बेबसी की तस्वीर बन गई। बच्चों का पेट पालने के लिए कैंपों में ही काम शुरू कर दिया। सलाई कढ़ाई करके जोड़ने लगी। मुतासरा ख़वातीन के मुताबिक उनकी दादरसी के लिए कोई ना आया। वो भिखारी नहीं, इसलिए काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। उधर मेहराबपुर में दिल दहला देने वाला मंजर। बिलावल कॉलोनी ताहाल पानी में डूबी हुई। तदफीन के लिए मकामी अफराद मैयत को पानी से ले जाने पर मजबूर। 2 कमसिन बच्चों की मैयतों को लोहे के कड़ाहे में रखकर कब्रिस्तान तक ले जाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन शेख अहमद सुल्तान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। शेख सुल्तान ने सिंध के मुतासर इलाकों का दौरा किया। आर्मी रिलीफ फंड में $2.5 मिलियन का अतिया दिया। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। कहा, UAE मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ा है। हमारे हुक्मरान हर दर पर झुके, कशकोल फैलाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI एक ही निज़ाम के मुहाफ़िज़ हैं। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया।
ट्रांसजेंडर एक्ट को पूरी कौम मुस्तरद करती है। ख्वाजा सराओं को वो तमाम हुकूक दिए जाएं जो एक पाकिस्तानी की हैसियत से उनका हक है।